नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा गुरु पर्वत पर बनने वाले शुभ और अशुभ चिन्हों का आपके जीवन पर प्रभाव। आपका तर्जनी उंगली और तर्जनी उंगली से जो हम बुद्धि रेखा तक एक लंबवत इस प्रकार से एक रेखा खींचते हैं, वह जो क्षेत्रफल होता है उसको हम कहते हैं गुरु पर्वत या बृहस्पति का क्षेत्र। कौन व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये चाहता ना हो कि मेरे जीवन के अंदर धन भी हो, संतान भी हो, पत्नी भी हो, उच्च पद प्राप्ति भी हो, तो उसके लिए बृहस्पति पर्वत भी तो अच्छा होना चाहिए। यदि आपका बृहस्पति पर्वत अच्छा है तो अच्छे चिन्ह आपको इन चीज़ों की प्राप्ति कराते हैं। यदि आपका यहाँ पर बुरा चिन्ह है या सम चिन्ह है तो वो आपको उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी निचाई, उसकी सम स्थिति को बताते हैं। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर आपको इन पर्वत पर बनने वाली रेखाओं के बारे में। भाई मान लिया आपका ये बृहस्पति पर्वत है और इस बृहस्पति पर्वत पर किसी भी प्रकार से कोई एक्स का चिन्ह बना है। जब ये एक्स का चिन्ह समानांतर रूप में है, ये एक्स का चिन्ह नहीं है, इस तरह से एक्स का चिन्ह नहीं, जब ये समानांतर रूप से बना हुआ है तब यह एक्स का चिन्ह आपके जीवन के अंदर आप जिस क्षेत्र में जाना चाहें, आप नौकरी में जाना चाहें, व्यापार में जाने चाहें, आप राजनीति में जाना चाहें, आपको संतान का सुख भी देगा, आपको पिता का सुख भी देगा, आपको पैतृक संपत्ति भी देगा, आपको उच्च पद प्राप्ति भी देगा। ये शुभ चिन्ह का फल है। सबसे अगर मैं पहले अंक अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं भाई यहाँ एक्स का चिन्ह चाहिए। याद रखें, एक्स का चिन्ह केवल बृहस्पति को छोड़ करके अन्य किसी भी पर्वत पर शुभ नहीं होता। यही चिन्ह मान लिया आपका एक्स का चिन्ह होकर के ये नक्षत्र के रूप में हो जाए, फल वही है। जो एक्स का फल वही यहां पर नक्षत्र का फल होता है। यहां पर अन्य चिन्हों में आप देखते होंगे कि आपको यहां कभी कभी दिखाई देता है एक त्रिभुज, स्पष्ट 3 शाखाओं से मिलकर के अगर आपके हाथ के अंदर है तो यह त्रिभुज आपको धन, सम्मान, संपदा, जो भी चीज बता रहा हूं, पैतृक संपत्ति, पिता, नौकरी, सब कुछ देगा। बस याद रखें, नियम यही फॉलो होना चाहिए कि ये ऐसे ना हो, ये ऐसे ना हो, ये इस प्रकार से ना हो। यदि ये इस प्रकार से हो तब क्या होगा भाई? फलों की जो वृद्धि है, फलों की जो प्राप्ति है, उसमें आपका संघर्ष बढ़ जाएगा। उसमें जो उच्चता है उसको लेने के लिए आपको काफी संघर्ष बढ़ेगा और वो सम स्थिति में रहे। अब मकान है तो अच्छा है, ठीक है, ठीक ठाक है, मेरे पास नौकरी है तो ठीक ठाक है, मेरे पास परिवार का सहयोग है तो ठीक ठाक है, यानी सम स्थिति बना देता है। ये जरा सा भी यहां पर खराब होने के बाद, तो चलिए यहां पर बृहस्पति नहीं है, यहां पर चतुर्भुज है या वर्ग है। वही चीजें चतुर्भुज और साथ ही साथ जानी जाती है आपके जीवन के अंदर। ये चतुर्भुज यदि केवल और केवल बृहस्पति पर्वत है तो यह इसके सारे कारकों को देगा। स्थिति खराब कब हो जाती है इसकी? यदि ये चतुर्भुज तो है लेकिन इसके अंदर ये यहां रेखा इस प्रकार से एक और एंटर कर गई या इस प्रकार से एंटर कर गई
या ऐसे एंटर कर गई, या ये यहाँ चली गई, या ये यहाँ चली गई। ये क्या हुआ? ये तो बृहस्पति का फल नहीं हुआ। यानी ये सब चीजें जो मैंने पहले उस फल में बताई, यानी आपकी सारी चीजें बिखर गई। इसको मैं बृहस्पति अच्छा नहीं कहता। तो चलिए, यहाँ इसकी स्थिति अगर होती है इस प्रकार से शुद्ध रूप में तो ठीक है, और यदि नहीं होती है तो ये खराब है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम, और वह चिन्ह है आपके पास कितनी बार देखने में आएगा? बहुत ज्यादा मिलेगा कि यहां से हो, या इस प्रकार खड़ी रेखा हो, या इस प्रकार से खड़ी रेखा हो। ये खड़ी रेखा यदि आपके बृहस्पति पर्वत पर है तो ये सम स्थिति है। यानी ऐसे व्यक्ति का गुरु उच्च स्थिति का नहीं होता, नीच स्थिति का भी नहीं होता। ये रेखाएं यदि खड़ी रेखा के रूप में ऊपर की तरफ चल रही हैं तो निश्चित रूप से जान लीजिए व्यक्ति अपने गुरु से संबंधित पदार्थों के लिए प्रयत्न कर रहा है और प्राप्त भी कर लेगा। अशुभता नहीं कह सकते, प्राप्त भी कर लेगा। चलिए, मान लिया आपके पास ये भी नहीं है। कितनी बार देखने में आता है कि ये रेखाएं माइनस रूप में इस प्रकार से लग गई। यानी अगर मैं इनको देखूं तो ये इस प्रकार से लग गई। ये रेखा बहुत खराब रेखा है। यदि ये इस प्रकार से यहां मिलती है तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि बृहस्पति नीच स्थिति का है। आपके जीवन के सारे सुख संपन्नता जो भी है वह है कर्जे की है। वह किसी भी प्रकार से सुख संतोष स्थिति आपके जीवन में प्रदान नहीं करती। कितनी ही बार देखने में आता है कि यहां पर एक चिन्ह मिलता है और वह चिन्ह होता है वी का चिन्ह। अब वी का चिन्ह, इसके लिए भी वही बात है, ये चिन्ह यहां पर वी का है तो ये वी ऐसा नहीं कि ऐसा हो, ये वी नहीं है। यहां पर वी का चिन्ह बिल्कुल बैलेंस के अंदर होना चाहिए। यानी आपको लगना चाहिए ये खेत में यहाँ जमीन है और इस पर एक पौधे की प्राप्ति है, तो ये यहाँ पर बहुत सुंदर होता है। किसी किसी व्यक्ति के यहाँ पर देखने में आता है कि एक पंखुड़ी जैसी स्थिति दिखाई देती है। इस प्रकार से, यानी यदि यहां पर आपको ये दिखाई पड़ जाए पंख जैसी स्थिति तब भी सुंदर, और इसमें यदि ये शाखा बन जाए तो ये शंख की आकृति बन गई। तो ये बहुत शुभ है। बहुत रेयर केस में अगर आप हजारों लाखों हाथ देखेंगे तब जाकर आपको एक या दो हाथ के अंदर ये स्थिति प्राप्त होगी। तो ये भी उत्तम है। ये भी बृहस्पति के उच्च स्थिति की, जिनका बृहस्पति गुरु उच्च का होता है, उनको प्राप्त होती है। किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यहां पर स्वास्तिक का चिन्ह होता है। अब ये स्थिति यहां पर देखिए, ये स्वास्तिक है। अब ये स्वास्तिक यहां पर इस प्रकार से ना होकर के और यहां पर आपको दिखाई पड़े कि यहां ये भी है शाखा, ये भी है शाखा, और ये शाखा यहां है ही नहीं, या ये शाखा है तो ये ऊपर की तरफ चल रही है, यानी घूमना था इसको इधर और घूम रही है उधर, या इसमें से ही यहां पर किसी प्रकार की रेखा उठ गई है या इधर उधर भाग रही है, तो इसको स्वास्तिक का चिन्ह न माने। स्वास्तिक का चिन्ह यदि आपके हाथ के अंदर है तो गुरु आपका उच्च स्थिति का होता है। आपके जीवन में संघर्ष कितना भी सही, प्राप्तियां ये सब आपको करा ही देगा, चाहे पैतृक रूप से दिलाए, चाहे घर बैठे आपको रोजगार ऐसे बनते रहे कि आप जाने कहीं जाएंगे नहीं, बैठे बैठे खाएंगे। तो चलिए, ये गुरु भी एक यहाँ पर मैं बताया कि गुरु की उच्च स्थिति के लिए ये स्थिति है। किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यहाँ पर मछली का चिन्ह भी नजर आता है। बिल्कुल इस प्रकार से भी बन सकती है मछली, इस प्रकार से भी बन सकती है, केवल उस प्रकार से भी बन सकती है, इस प्रकार से भी बन सकती है। यहां पर यदि गुरु पर देखिए, ये गुरु पर्वत है और इस पर फिश का चिन्ह आ गया तो फिश हमारे शास्त्र में बहुत ही ज्यादा उन्नत स्थिति के लिए चाहिए, यानी ये भी गुरु की उच्चतम स्थिति ही हुई। अब यहां पर देखेंगे आप कि कितनी ही बार आपको एक रेखा जाती हुई नजर आई और दूसरी रेखा ने यहां जाकर दीप बना दिया, या इस प्रकार से गई और यहां इस प्रकार से दीप बना दिया,
दीप कोई सी भी स्थिति में बने, नीच बृहस्पति यानी नीच का बृहस्पति, यानी जीवन के अंदर संकट ही संकट, न धन अच्छा, न मकान अच्छा, न घर अच्छा, न काम अच्छा, न रोजगार अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं। तो यहां ये स्थिति भी आपको देखनी पड़ेगी। कई बार आपको नजर आता होगा कि यहां पर 2, 3, 4 बहुत सारी जालियां बन जाती हैं। ये ज्यादा जाली यदि बारीक रूप में जाली है तभी इसका फल खराब जाने। यदि ये बड़े बड़े रूप के अंदर आपको नजर आती है, मान लिया आपके पास 1, 2 और ये यहां मान लिया 3 और ये एक यहां पर इस प्रकार से, यानी कुछ शाखाएं चली गई और यहां पर 2 चतुर्भुज बन गए या यहां पर 3 चतुर्भुज बन गए और फिर ये शाखाएं इस प्रकार से इधर से उधर जाती हैं। इस स्थिति में यदि इसके लिए एक नियम है, आपका यदि भाग्य रेखा जाकर के और शनि पर्वत से संबंध बनाती है, इसको थोड़ा बताना पड़ेगा क्योंकि और चीजों के साथ भी आपको शनि पर्वत, बुध पर्वत, सूर्य का इन्वॉल्वमेंट, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, मकान कब बनेगा के लिए, तो वो जब स्थितियां होती है तो उनमें मैं इसको बता रहा हूं कि यदि इस प्रकार के चतुर्भुज बन गए हैं, उसमें कुछ बनने का प्रयास कर रहे हैं और एक भाग्य रेखा सीधा शनि पर्वत से संबंध बना रही है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास कई कई गाड़ियां होती हैं, कई कई मकान होते हैं और कई कई संपदाएं इनके पास होती हैं। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यदि आपका गुरु कब खराब स्थिति में है और कब स्थिति में है। यहाँ पर काला चिन्ह हो तो भी बहुत खराब माना जाता है, यानी यदि काला बिंदु भी है तो वह भी आपके पूरे गुरु को ध्वस्त कर देगा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर के मैं आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।